फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनकी ये जीत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से हुई। मोका तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि गुरुवार शाम 5:30 पर यह तूफान गंभीर हो गया। गुरुवार देर रात इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी के मध्य में रिपोर्ट ब्लेयर से पश्चिम उत्तर पश्चिम में 510 किलोमीटर की दूरी पर था। सुप्रीम कोर्ट अडानी हिडनबर्ग विवाद में दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले में कोर्ट ने 6 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। 8 मई को कमेटी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कमेटी ने जांच की फाइनल रिपोर्ट दी है या फिर अभी समय मांगा है। कर्नाटक की 224 सीटों पर इस बार 73.19% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये 2018 के चुनाव से 1% ज्यादा है। शनिवार को रिजल्ट आएगा। 10 एग्जिट पोल में से 4 ने असेंबली दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर के दौरे पर है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सुबह 10 बजे उतरने से लेकर शाम 5 बजे लौटे तक 7 घंटे के अंतराल में वह 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस बीच वह करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ग्रामीण और शहरवासी का भी लोकार्पण करेंगे। दोपहर में उनका गिफ्ट सिटी में निवेश करने वाली कंपनियों के सीईओ के मिलने से कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को ILNFS मामले में परिवर्तन निदेशालय ने समन किया है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही एजेंसी ने उन्हें सुबह 11 बजे दफ्तर बुलाया है। पाटिल का बयान दक्षिण मुंबई में बल्लाड एस्टेट स्थित ईडी के कार्यालय में दर्ज किया जा सकता है। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैनुअल के हिसाब से पूर्व डिप्टी सीएम को एक दिन के अंतराल पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पत्नी पर बात करने का निर्देश दिया। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी पार्टियां तीसरा मोर्चा बना रही है। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को तीसरे मोर्चा का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजू जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हमेशा से उनकी यही योजना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला दिया है कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को सीएम एकनाथ शिंदे से इस्तीफा मांगने का साथ गए और सरकार बना ली, तब यह नैतिकता के इस डब्बे में बंद की थी। आप नैतिकता की बात नहीं करें, एकनाथ शिंदे के इस्तीफे देने का सवाल ही नहीं उठता। इटली के शहर मिलान में गुरुवार को बड़ा धमाका हो गया। पुलिस ने बताया कि कुछ गाड़ियों में आग लगी है। पुलिस के मुताबिक यह धमाका एक वैन में हुआ है। इलाके को सील कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि धमाके में किस तरह का नुकसान हुआ है। दूर से आग और धुआं नजर आ रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की दोबारा मांग उठाई है, लेकिन चीन ने इस पर आपत्ति जता दी। पड़ोसी देश ने भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1276 ISIL और अल-कायदा प्रतिबंधित सूची में रऊफ अजहर को शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। एलन मस्क ने गुरुवार देर रात ट्विटर सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने एक महिला को कंपनी का नया सीईओ चुना है। वे अगले 6 हफ्तों में कंपनी से जुड़ जाएंगी। हालांकि मस्क ने नई सीईओ के नाम की घोषणा नहीं की है। मस्क ने ट्वीट कर कहा कि वे ट्विटर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। अदालत ने खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया।
चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई आपको उसकी निंदा करनी होगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 3 दिन से लगातार हमले जारी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 9 महीनों की सबसे बड़ी लड़ाई में अब तक करीब 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 64 लोग घायल हुए हैं। इसमें 5 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल ने फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के टॉप मिसाइल कमांडर अली हसन गल उर्फ अबू मोहम्मद को भी मार गिराया है। सीहोर जिले के रेहटी, आसरा और इछावर तहसील में किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति और अन्य योजनाओं की राहत राशि में गबन का मामला सामने आया है। जिले में 2017 से 2021 तक की किसानों की क्षतिपूर्ति की राशि को अधिकारियों की मिलीभगत दूसरों के खाते में डाल दी गई है। इसका खुलासा महालेखाकार के किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए आई राशि का ऑडिट में किया। फिलहाल किसानों की मांग पर कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीजी बोर्ड के 10वीं की परीक्षा में 69% से टॉप 10 में 7वें नंबर पर दूर के आदर्श गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रा सानिया मरकाम 3 साल बाद अपने पिता से मिलने सेंट्रल जेल पहुंची। एसपी अभिषेक पल्लव ने संबंधित अधिकारी से जानकारी लेकर सानिया को उसके पिता से मिलवाया। सती जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 के टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं का सम्मानित किया गया। टॉप 10 में आने वाले बच्चों को कलेक्ट्रेट ने बधाई और शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के जिले के बिलतरा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ ही विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम बघेल अकलतरी महाविद्यालय में भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और रिपा का अवलोकन करेंगे। साथ ही लखराम पहुंचकर मंदिर दर्शन भी करेंगे। भीड़ में प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। साथ ही जिले की पंचायतों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर भ्रष्टाचार करने वालों को स्पॉट पर सस्पेंड करने की बात भी महेंद्र सिसोदिया ने कही। नारायणपुर क्षेत्र के बखरू पारा बाजार में पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक में प्याज के नीचे दबाकर अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी मात्रा में ट्रक से अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 42 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। न्याय की नींव पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जनहित है सर्वोपरि, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है सभी का भरोसा भी। इसका एक और सबूत है छत्तीसगढ़ में 97% सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम के विकल्प का चुनाव करना। जब से नई पेंशन स्कीम आई तभी से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। कारण नई पेंशन स्कीम में न ही पूरी पेंशन के प्रावधान है, न ही परिवार पेंशन और महंगाई राहत की सुविधाएं हैं। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तकलीफ और भय को समझते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया। पुराने पेंशन लागू करने से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में एक अपार उत्साह का संचार हुआ है। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन स्कीम में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका दिया गया। परिणाम में 97% कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम का चुनाव मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा परिवार मेरे साथ और मेरे बाद भी सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में है न्याय और भरोसे की सरकार। किसी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आने पर सबको खुशी होना स्वाभाविक है, मगर जल्द ही इस खुशी के बाद एक चिंता बढ़ जाती है। वो है महंगी दवाइयाँ, जो जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अरे दादा रे, अतेक महंगा। एक दिन श्याम को उसके दोस्त से पता चलता है कि शासन के निर्देश पर खोली गई
श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में बहुत कम कीमत में दवाइयाँ मिल रही हैं। दीदी दवाई तो पूरा दे हस ना? हाँ पूरा दे हो, का होगी? कुछ नहीं, अतका कम बिल देख के लागिस की दवाई तो कम नहीं है। अरे भाई यही तो कमाल है। वाह कमाल है बाबा। बाबा के नहीं, कका के कमाल है। राज्य के सभी नागरिक स्वस्थ रहें और उन्हें आसानी से रियायती दरों पर जरूरी दवाएं उपलब्ध हो, इस बड़ी चुनौती को सफल कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल ने। इतना ही नहीं, यहाँ के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को योजना का लाभ मिल सके, इसलिए राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में 195 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स खोले गए हैं। मेरे माता पिता को बीपी और शुगर है, जिनमें दवाइयों में बहुत खर्च हो जाता है। जब से श्री धन्वंतरी मेडिकल खोला है काफी कम पैसों में दवाइयाँ आ जाती है। धन्यवाद भूपेश सरकार। जब से धन्वंतरी मेडिकल खुले बहुत राहत मिले। धन्यवाद भूपेश बघेल। हे धन्वंतरी देवता, आप समुद्र मंथन से अवतरित होकर सबला निरोगी बनाए बर अमृत कलश में जो औषधि लेकर प्रकट हो रहे, आज हमर मुखिया श्री भूपेश बघेल हा पूरा करत है। दवा पूरी कम दाम, याद रखो श्री धन्वंतरी के नाम। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़, सशक्त महिला उन्नत समाज। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का निरंतर विकास। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मन के उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। लैंगिक समानता के लिहाज से देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। संपत्ति कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण। कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि 15,000 से बढ़कर हुआ 25,000 रूपए। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला सीधा लाभ। राज्य के 9 जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना। बिहान योजना के तहत 2 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी 22 लाख महिलाएं। महिला कोष से मिलने वाली ऋण राशि हुई दोगुनी। 8,624 गौठानों से करीब 12,000 महिला स्व सहायता समूहों ने किया 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। इससे 90,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार, बढ़ी आमदनी। महिलाओं की ओर से उत्पादित सामग्री को सी स्मार्ट से मिला वैश्विक बाजार। महिला सुरक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। 27 जिलों में 24 घंटे फोन नंबर 181 पर आपातकालीन मदद की सुविधा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बढ़ता सम्मान। छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संवरता, उन्नत और बेहतर सुविधाओं के साथ बढ़ता हमारा स्वस्थ और सुघर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सौगात दी, जिसके तहत 120 मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए अब तक 39,76,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। जन स्वास्थ्य के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। सुविधाओं का विस्तार, छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। आडंबर की आड़ में सच कहीं छिपने लगे। कभी न लड़खड़ाने वाली आवाज, आगाज से अंजाम तक पहुंचने का जुनून, सच्चाई के साथ खड़े होने का हौसला, सच के लिए खुद को झोंकने का जज्बा। आप तक पहुंचाएंगे हम हर खबर रहकर निष्पक्ष और निडर।
हर खबर होगी असरदार। हम हैं टीवी 24। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़, सशक्त महिला उन्नत समाज। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का निरंतर विकास। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मन की उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। लैंगिक समानता के लिहाज से देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। संपत्ति कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण। कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि 15,000 से बढ़कर हुआ 25,000 रूपए। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला सीधा लाभ। राज्य के 9 जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना। बिहान योजना के तहत 2 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी 22 लाख महिलाएं। महिला कोष से मिलने वाली ऋण राशि हुई दोगुनी। 8,624 गौठानों से करीब 12,000 महिला स्व सहायता समूहों ने किया 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। इससे 90,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार, बढ़ी आमदनी। महिलाओं की ओर से उत्पादित सामग्री को सी स्मार्ट से मिला वैश्विक बाजार। महिला सुरक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। 27 जिलों में 24 घंटे फोन नंबर 181 पर आपातकालीन मदद की सुविधा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बढ़ता सम्मान। छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलिए बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। जांजगीर में जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में शराब पीने वाले कर्मचारियों को एडीएम एसपी वैद ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल अधिकारियों की अनुपस्थिति में सहायक ग्रेड चपरासी और ऑपरेटर मिलकर कार्यालय समय में शराब पीते थे, जिस पर एडीएम और एसपी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। गौरेला के ग्राम पंचायत के क्योची में औषधि प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ विगत वर्षों पहले किया गया था, जिसमें औषधियों को तैयार कर पैकिंग करने की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूह को दी गई थी। परंतु 10 लाख रुपए की लागत से बना औषधि प्रसंस्करण केंद्र पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है, जर्जर हो रहा है, जिसके चलते समूह से जुड़ी 10 महिलाओं का रोजगार खत्म हो गया है। वहीं अधिकारी मामले में जल्द ही अनियमितताओं को खत्म करने की बात करते नजर आए हैं। जनता को सस्ते दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जन औषधि दवाओं की कीमतें आमतौर पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम होती है, जिससे लोगों को औषधि केंद्र खुलने से काफी राहत हुई। सुकमा के बच्चों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कड़ी मेहनतों से बेहतर परीक्षा परिणाम पाया है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने मेधावी बच्चों से मुलाकात कर चर्चा की, जिसमें कलेक्टर ने सभी बच्चों को जुनून और कड़ी मेहनत के साथ आगे की पढ़ाई पूरी करके अपने सपने का साकार करने सहित उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही कलेक्टर ने शिक्षकों को बधाई भी दी। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर भाजपा हर स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले मुख्यालय के तहसील कार्यालय के पास भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में हुए शराब घोटाले के विरोध में महाधरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सीहोर के लीसा टाकिज में समाजसेवी अरुण राय ने अपनी करीब 300 से अधिक लड़कियों के लिए द केरला स्टोरी के शो फ्री कराने की पहल की। लव जिहाद के विषय पर बनी द केरला स्टोरी फिल्म को शहर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मध्य प्रदेश में एनआईए और एटीएस की कार्रवाई के बाद भोपाल पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि उन लोगों के खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई तेज करने जा रही है जो लोग 2 से ज्यादा अपराध कर चुके हैं। कमिश्नर का कहना है कि जो लोग 10 साल से अपराध में लिप्त नहीं हैं मगर उनके 10 साल पहले आपराधिक रिकॉर्ड थे, उन पर लोगों की रियायत दे दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि भोपाल में किरायादार और मालिक के बीच किराए नाम की सर्चिंग में आधार कार्ड और उसके पहचान की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार आशीर्वाद लेने आए एक युवक उनके सामने अजीब हरकतें करने लगे। जैसे ही उसने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़े वह चीखने लगा, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गार्ड्स ने युवक को उठाकर मंच के पीछे की तरफ धकेल दिया। ये वाकया उस समय हुआ जब मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित कर रहे थे। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच लीग स्टेज का 75वां मुकाबला खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। गुजरात पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, तो वहीं मुंबई चौथे नंबर पर आई है। आईपीएल के 65वें मैच में गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट से हरा दिया। ईडन गार्डन स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी केकेआर ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 149 रन बनाए थे। राजस्थान ने यशस्वी के नॉट आउट 98 रन की बदौलत 13.1 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। आईपीएल की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को सालाना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने जा रही है। फ्रेंचाइजी आर्चर को 10 करोड़ से ज्यादा का ऑफर देने का प्लान बना रही है, जिसे एक्सेप्ट करने पर आर्चर को इंग्लैंड से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए भी फ्रेंचाइजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेट हरभजन सिंह वोट डालने की नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने वोट नहीं डाली। बताया गया है कि भज्जी इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग में व्यस्त है, इसी के चलते वह वोट डालने नहीं पहुंच पाए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों का आज 20वां दिन है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। कोर्ट ने खासतौर से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में की गई जांच एवं कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी प्योर ईवी ने इंडियन मार्केट में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ई प्लूटो 7G प्रो लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। गोफर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स नेशनल कंपनी SMBC एविएशन कैपिटल लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT पहुंच गई है। गुरुवार को अपनी याचिका में SMBC ने कहा है कि एयरलाइन ने मामले से भटकाने के लिए ट्रिब्यूनल में दिवाला कार्यवाही शुरू करने की याचिका लगाई है। NCLAT फिर से 12 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। HMD ग्लोबल के स्वामित्व वाली कंपनी नोकिया ने लो बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में नोकिया C22 इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने C सीरीज में लॉन्च किए इस स्मार्टफोन में IP52 सर्टिफिकेशन के साथ पेश किया है, जो फोन को धूल और पानी से सेफ रखता है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने जर्मन रिटेलर मेट्रो AG के भारतीय कैश एंड कैरी बिजनेस का इंडिया के संचालित सभी 21 होलसेल स्टोर और पूरा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो शामिल है। यह डील रिलायंस रिटेल को भारत में अपनी पोजीशन को मजबूत करने में मदद करेगी। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस वीक ने बुधवार को भारत में पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर MD अश्विनी ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस शिकायत में कंपनी ने सभी पर फंड्स की हेराफेरी का आरोप लगाया था। भारत पे की इस शिकायत के आधार पर ही ग्रोवर और उनकी फैमिली के खिलाफ यहां FIR दर्ज की गई है। गूगल ने अपने सबसे बड़े डेवलपर इवेंट 2023 में गूगल मैप्स का एक नया फीचर इमर्सिव व्यू लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से यूजर घर बैठे ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग रूट देख सकेंगे।
हम आपको सीधे ले चलते हैं सीएम शिवराज सिंह जहां लाइव आ रहे हैं।